मंत्र है जप होमे कोई। तो मंत्र इस वास्ते जपना है कि साडी होमे निवृत्त हो, क्योंकि होमे जाई तां कंत समाई। विच होमे लेखा मंगी, लेखा उन्ना चिर नहीं खत्म हुंदा जिन्ना चिर ये होमे विच रहिंदा है। होमा चली जाए तो लेखा भी नाल बस हो जाता है। जिवें सतगुरु आख्या हुंदा फड़ियग नानक जान, हुंदा फड़ियग नानक जान, ना हाँ ना मैं जूनी पान। कि जिहड़ा कोई कुछ बनेगा वो फड़िया जाएगा। सतगुरु आखदे असीं ना कुछ बने हैं इस वास्ते ते ना असीं किसी जूनी च पैना। समझा? लेखा तां ही मुकदा है जे अंदरों साडे होमे निवृत्त हो जाए। तो होमे क्योंकि एक सूक्ष्म चीज है और अंदर है साडे, जिस तरह किसी बीमारी नूं उसी तरह की दवाई जिहड़ी है वो कट सकती है। तो होमे दे रोग नूं गुरमंत्र कट सकता है। तो गुरमंत्र भाई साहब आखदे ने वाहिगुरु गुरमंत्र है जप होमे खोई। जे तां गुरमंत्र गुरु दिंदा और वक्रे वक्रे सिखण दिंदा तो भाई साहब ये गल क्यों आखदे? तो ये गल सारियां वास्ते हो गई ना एक कोई कि वाहिगुरु गुरमंत्र है। तो साडे सिख मत विच जिहड़ा गुरमंत्र है ये वाहिगुरु है। और किस वास्ते है कि जप होमे खोई, इनू जप जप के अपनी असी होमे मिटावनी है। तो जिहड़ा मूल मंत्र है वो जिस वेले असी जपदे हां नानक होसी भी सच तक, तो वो साडे गुरु निरंकार का स्वरूप है। असी उहदा स्वरूप अखां राहीं तो वेख नहीं सकते। तो ये स्वरूप जिहड़ा है उसके गुणां दा है। तो जदों असी मूल मंत्र जपांगे तो ये गुण साडे अंदर आउणगे। गुरु नाल सिख ने अभेद होना तो किवें होना? नदी तक गई समुद्र भी ते जाके पानी नाल पानी मिल गया। असी उस नाल किवें अभेद हो सकने हैं कि उस दे साडे विच गुण आ जावन, असी इक हो गए। तो वो जिहड़े निरंकार दे गुण हैं वो सारे मूल मंत्र विच हैं। तो मूल मंत्र इस वास्ते जपना है कि साडे अंदर वो गुण समावन। तो गुण साडे अंदर तां समावणगे जे साडे अंदरों कोई थां खाली होवेगी। वो थां होमे ने मल रखी है। तो होमे नूं कट्टण वास्ते उस थां नूं खाली करन वास्ते असी वाहिगुरू नाम जपना है। तो जिवें जिवें असीं उहनूं जपांगे साडे अंदर वो थां खाली होवेगी। फिर असीं जपांगे मूल मंत्र नाल तो साडे अंदर वो थां उसके गुणा नाल वो भरपूर होएगी। जेड़े पहली पौड़ी च गुण दसे ये गुण उसके अंदर प्रवेश कर देन। पर अंदर थां जे होवे ही नहीं तो गुण टिकण कित्थे? दोवें रल के ही करने। जिवें जिवें असीं घड़े च पानी पाने हैं, जिवें जिवें ओहदी हवा निकलदी, पानी बहंदा जांदा है ओहदी हवा निकलती जाती है। जितना पानी घट जाएगा उतनी विच हवा आ जाएगी, क्योंकि घड़े ने हवा तो खाली नहीं रहना। पर जितना उहदे विच पानी आ जाएगा उतनी उहदे च हवा निकल जाएगी। तो इस तरह नाल नाल असीं अंदरों थां खाली करनी है तो उहनूं नाल भरी भी जाना है। अगर वो खाली रही तो फिर उहदे च कुछ ना कुछ होर आ जाएगा। इस करके सानू मूल मंत्र ते गुर मंत्र ये दोवें जपने दसे। किस तरह गृहस्थ विच रह के और फिर मतलब कि अपने सीधे रस्ते ते भी अपने गुरु दे वल भी मुख कीती रखना? ये सारी गल जिहड़ी है ये नीयत ते है। ये तो नीयत ठीक है तो फिर असी जो कुछ भी गृहस्थ विच रह के करते हैं वो साडा कीता जिहड़ा सफल है। तो जे साडी नीयत च फर्क आ जाए यानी असी जपदे दा नाम मंगदे भी नाम
लेकिन नाम करो जपने हैं जो कोई नुकसान होंदा होवे नाम जप लो भाई इन्ना होएगा। तो साडी नीयत च फर्क आ गया। तो जिस नीयत नाल असीं नाम जपना सी साडी नीयत वो न रही। असीं उस नाम नूं दुनियावी चीज़ां वास्ते वरतिया, दुनियावी फायदे वास्ते जपिया, समझिया। तो फिर असीं मंगदे नाम सानू नाम नहीं मिलेगा, फिर सानू दुनियावी शाबा में मिल जाए वो भी ता मिलेगी ये नाम जप के साडे इतने पुण्य हो जाएंगे। तो समझा, ये साडे पुण्य घट हैं तो अजे सानू नहीं मिलेगी। फरीद ने आखिया सी बई मैं पटोला पाड़ दिया, अपना कपड़ा फाड़ दिया, मैं कमली पैर लवां, क्योंकि शायद इस वे से मैनू रब मिल जाए। पाड़ पटोला धज करी कमलड़ी पैरियों, जिन्नी वेसी 100 मिले सोई वेस करियो। तो गुरु अमरदास ने फरीद नूं इस गल का जवाब दिता, क्योंकि साडा ये मत नहीं, असीं गृहस्थी हाँ। तो उन्होंने आख्या काहे पटोला पाड़ती, कमलड़ी पैरियो, कि पटोला किस वास्ते पाड़ना और कमली किस वास्ते पैरनी है। नानक घर ही बैठे 100 मिले जे नीयत रास करे। सानू घर बैठे 100 की प्राप्ति हो सकती है जे साडी नीयत रास होवे। तो नीयत रास नाल असीं मूल मंत्र और गुर मंत्र जपना। और वाहिगुरु नाम किस तरह जपना है, की तरीका इसे जपण दा? पहला तो असीं इसनूं जपी जाना, बस कोई टाइम साडा वेला मिले सानू असीं उहदे विच इहनूं जपदे रहीए। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, चाहे उच्ची चाहे हौली। असीं उच्ची उच्ची जपीए तां भी असीं इहनूं सुणदे हां, पर जे असीं इहनूं हौली जपीए अपने अंदर असीं तां भी इहनूं सुण सकदे हां, जे ख्याल इधर लाइए तां। समझा। तो दो हालतों में असीं ख्याल जरूर इधर रखना है, चाहे उच्ची जपीए चाहे असीं हौली जपीए। आप जप के इनू आप सुनना है, क्योंकि जिहड़ा जपना है एक शब्द है, जिहड़ा सुनना है ये सुरत है। तो शब्द ते सुरत नूं असीं मिला के रखना है। ऐसा ना हो शब्द जपीए तो सुरत पता नहीं कित्थे गई होवे। शब्द सुरत दा मेल रखना है। शब्द है वाहिगुरू ते सुरत है जिहड़ा असीं उस ध्यान नाल उहनूं जप रहे हैं। उच्ची उच्ची जपो या हौली हौली जपो आप सुनांगे, पर इसकी ये जमात है, टाइम नहीं भाई इतने महीने या इतने साल जपो तां। ये जमात है जिस वेले तुसीं इहनूं ठीक तरीके नाल जपिया और तुहाडा जप पूरा हो गया, सफल हो जाएगा, तेरी जमात आपे ही बदल जाएगी। हाँ, जमाता ने जपण दियां, एक उच्ची जपना फिर हौली जपना। उच्ची जपण नालों जिहड़ा हौली जपना है इहदा फल 10 गुना ज्यादा है। इस तो अगे फिर जे हौली हौली जपण विच मन लग गया तो फिर साडी जीभ ना हिले, साडे सिर्फ बुल भी ना हिलन, जीभ तालू नाल लगी होवे, तो फिर असीं इसनूं सुरत नाल जप रहे हैं। जिहड़ी सुरत नाल पहले सुनते रहे हैं ना, हुण वो सुरत जप रही है, ਇਹਦਾ फल 100 गुना ज्यादा। यानी एक बार जपीए तो 100 बार जपे का फल मिलता। जे 3 घंटे इस तरह जप लवे हाजिर हो के तो मन किधरे ना जावे ना खिंडे, तो इस तो बाद इसनूं अजप्पा जाप की जमात मिलती है। अजप्पा जाप है कि 2 अखर श्वास अंदर जावे ता 2 अखर श्वास बाहर आवे ता। वाहे गुरु, श्वास अंदर खींचिया
ये मैं तेन उच्ची इस बात दस रहा कि तू तेन तां समझ आएगी ना, नहीं तो ये उच्ची इस तरह नहीं जपना, इस तरह जपना। ये हुण साडे श्वास जप रहे हैं। श्वासां दे जपण दा ये महत्व है कि श्वास साडे हर वक्त चलते रहते हैं अपने आप, चाहे सुत्ते होइए चाहे जागते होइए। तो जे ये साडे श्वासां च वस जाए तो फिर चाहे असीं सुते रहिए नाम जपींदा रहेगा। जिवें आख्या उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। फिर एक श्वास भी उस तो विछड़ेगा नहीं, समझा। ਇਹਦਾ फिर एक एक श्वास ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੀਤਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਧਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਤੇ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। इसे तरह असी ये धन इत्थों दा असी उत्थे भेजना, क्योंकि असी जाना उत्थे है, समझे। सानू लोड़ भी इसकी उत्थे बहुत पैनी है। वो जितना कोई ज्यादा करके जाएगा हर धन के ऊपर लियो भंडार, इस बात साहब आखते हैं भंडार भर के ले जाओ, कि जितना ज्यादा जप के जाओगे इस दे उत्ते साईं रीचदा है, खुश हुंदा है। जिन जपिया तिसको बलिहार, कहता जिन्होंने मैनू जपिया मैं उन्होंने तो बलिहार जाना। वो फिर जितना कोई जप के जाता उत्थे, जितना ज्यादा जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिन को सद मिले, तो उन्होंने सद सद के मिलता है, आ तू आ जा भाई तू आ जा। तो इस वास्ते इस धन की उत्थे लोड़ पैनी है। जिस वेले कोई जपन लग पैंदा है तो उन्होंने स्वाद आउंदा है, तो फिर उसको टाइम मिल जाता है। ये ग्रस्त का बहाना उन्ना चिर है जिन्ना चिर सानू स्वाद नहीं आता। जिस वेले स्वाद आता ना किसी को क्लबे जान का, वो सारे कामों छड्ड के भी उत्थे पहुंचता है, 2-2 3-3 घंटे ताश ही कली जाता है। जिस चीज़ का स्वाद आ जाता है, नहीं आता देखबाजी नहीं खेल सकता, आखता मैंने फलाना काम है फलाना काम है। तो जिस वेले इनू इस गल का स्वाद आता है तो फिर इसनू ग्रस्त वाला जो बहाना है ना, ये नहीं सोचता। हो सकता है, ये कोई ऐसी गल नहीं, ये हो सकता है। हाथ पांव से काम सब चीत निरंजन नाल ऐसी स्टेज बन जाती है कि साडे काम काज हुंदियां भी ये सारी अवस्था साडे उत्ते कायम रहिंदी है। ये नहीं भी सारे काम छड्ड के बह के इनू नाम जप लवीए, नहीं हाथ करते रहणगे। जिस तरह असीं हत्थां नाल काम कर रहे हैं तो कन्न नाल किसी की गल भी सुन रहे हैं, जबान नाल उन्हें उत्तर भी दे रहे हैं, ना काम कर रहे हैं कि नहीं। तो जिन्होंने ये आदत नहीं होंगी वो गल करने वेले अपने हत्थां दा इशारा शुरू कर देंदे, उन्हां दा काम रुक जाता। तो ये अवस्था है, जिवें जिवें इहदी अवस्था बदलती जाती है। सारे भगतां ने किसी ने किवें नाम जपिया, किसी ने किवें जपिया। कबीर ने काम छड्ड के जपिया, नामदेव ने काम करदियां जपिया, समझा। ये जिस तरह की जिन्हों लोड़ होगी उसकी अवस्था उस तरह ही बन जाएगी। कोई ऐसी मुश्किल या औखिया ही नहीं है। वाहिगुरू नाम जपना है, पाठ करना, पाठ इस वास्ते करना है कि जिहड़ी बाणी है, कई महलां सानू ऐसियां लगियां होंदियां कि जिन्होंने वो बाणी धो सकती है, समझे। ये अपने मन की अवस्था होंगी, जिन्होंने मन की अवस्था का पता लग जाता है, वो अपने वास्ते फिर वो गोली चुन लेंगे भी इस वेले मैं दवाई खानी है, इस वेले मैं गोली खानी है। असर एक ही होंगे। हाँ, पर ये वाहिगुरू जपना जरूर पड़ेगा। ये नहीं पाठ करे तो ये जपे नहीं, क्योंकि सुखमनी तो इसनों ताकीद करती है कि नाम जप, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ है। सुखमनी आखती है सिमर, हूँ सुखमनी तो पढ़ी पर सुखमनी का कहना तो नहीं मनिया जो कोई सुखमनी ने आख्या। हाँ जी, जिस तरह असी किसी चिट्ठी में कुछ लिखिया होंगे वो पढ़ लिया, तो जिस गल की जितों समझ ना आई उसको मुड़ पढ़िया, भी यह गल की समझ नहीं आई या भुल गई है, फिर पढ़ लो।
इसे तरह नाम जपन की जी ताकीद है ये बाणी करती है। तो बाणी इनू लगन भी हो जपन की, तो बाणी ताकीद भी करे, तो फिर इसका जोड़ा मन है ये ज्यादा उत्साह में आ जाता है। इन उत्साह देने वास्ते जिमें पानी नहर में जाता है तो रस्ते में थां थां से ठोकर लगी होंगे ने, जरा पानी रुकावट की वो फिर उत्तों की डिगया, फिर जोर नाल पूरे चल पिया। अगर ठोकर ना लगी हो रस्ते में तो पानी की रफ्तार सुस्त हो जाती है। तो बाणी सानू उत्साह दिंदी है, बहुत उत्साह तो उस वे दिंदी है जिस वेले असीं इहनूं कीर्तन द्वारे पढ़ते सुनते हैं, तो उस नालों इहदा घट उत्साह हुंदा है जिसले असीं सिर्फ आप पढ़ते हैं। पर फिर भी इससे पढ़न का लाभ है। बाणी का कुछ पाठन का कुछ जरूर है कि भी जपजी साहब का करना चाहिए है कि सुखनी साहब का करना चाहिए है। ये जेड़ा एक नितनेम रख लो ना उसनू कीती जाओ। जिस वेले मन बेईमान हुंदा ना वो सब तो पहला यही बहाने करता है कि अज जपजी साहब नहीं, अज मैं सुखमनी पढ़ लेना। नतीजा होंदा है कि जपजी भी छुट जाती है तो सुखमनी भी छड्ड पैंदा। तो जेड़ा एक नितनेम रख लो उन्होंने करो जरूर। कोई कहते ने कि जब जपजी साहब समझ नहीं आती पढ़ के फिर पढ़ के ही करना है। समझण का मतलब ही कोई नहीं। जिस वेले बीन वजदी है सप राग सीखिया है वो क्यों झूलदा, या कोई सप का मंत्र जिस वेले पढ़ता है तो डंग मारना छड़ देंदा है, उन मंत्र की समझ आ गई है। तो मंत्र जिहड़ा हुंदा है वो जिस वेले सिद्ध हो जाए तो उसका असर हुंदा है, चाहे आए या ना आए उन्हें सिद्ध होना चाहिए। तो सिद्ध हो जाता है उसका नितनेम नाल कीतिया। समझा? जिमें जिमें नितनेम इसका बढ़ता जाएगा, पक्का होता जाएगा, तिवें तिवें इसके मंत्र में शक्ति बढ़ती जाएगी। कोई जे वेले नाल सैर करन चले जाते हैं, वेले नाल रोटी खा लेंदे ने, वो टाइम की पाबंदी नाल ही उन्होंने उसदे विच बहुत फायदे होंदे हैं। इसी तरह जो नितनेम है जी बाणी पढ़नी है उसको उस वेले अगर पढ़िया जाए और वो बाणी पढ़ी जाए तो उसके हौली हौली जी है ना शक्ति प्रवेश करती है। कोई भी जी भी जिस वेले पढ़ो मतलब उससे कोई भी जरा बना लो, फल तो नितनेम का होना है। इसी वास्ते भी सवेरे उठो तो नाम जपो, वो फिर नित का नेम बन जाए। नाम जपो तो फिर कीर्तन में आ जाओ, ये भी नितनेम है। ये रुकावट भी आनगियां पहले पहले, क्योंकि उसने इम्तिहान भी तो करने। कलयुग चाहता भी ये ना जपे, वो तो अपने बंदे चाहता बने, वो फिर रुकावट पाता। तो जिस वेले ये गुरु वाल तुरता है तो गुरु इसको बल दिंदा, उस बल नाल फिर ये कलयुग नूं लताड़ के लंघ जाता। गुरु साडा गुरु नानक साहब। और गुरु नानक साहब सानू मिल गए गुरु ग्रंथ साहब दे पुराण। गुरु नानक साहब जेड़ा गुरु दी बाणी जिहड़ी हुंदी है ये गुरु दा शरीर हुंदा है। क्योंकि गुरु दे दो शरीर हुंदे ने, एक तां शरीर वो हुंदा है जेड़ा किसी समय शरीर असल शरीर विच वो रहिंदे ने, वो तो समय बाद अखां दोले हो जांदा है। दूजा शरीर हुंदा है उन्हां दा बाणी। जिस वेले वो शरीर नहीं रहिंदा तो उन्हां दी जिहड़ी बाणी हुंदी है वो भी उन्हां दा शरीर ही हुंदा है। उस बाणी दी सेवा संगत करनी, उन्हां दे शरीर दे निकट रहना, उसका पुण्य फल उतना ही हुंदा है। इस करके गुरु जिहड़ा है वो जांदा नहीं, वो भावें अपने शरीर करके रहिंदा पहले, फिर अपनी बाणी करके रहिंदा। सतगुर बचन, बचन है सतगुर। महापुरखों के दो शरीर होंगे, एक तो वह शरीर होंगे जिस विच संसार विचरे पहले, तो दूजा उन्होंने शरीर होंगे जिहड़ी उन्होंने बाणी आखी या बचन किए। तो हुण महापुरख चले गए, हुण अज कोई उन्होंने महापुरखों की संगत करनी चाहे तो किवें करे? उन्होंने बचनों की करेगा। जिस तरह असीं बाबा जी की हुण साखियां पढ़ते हैं या करते हैं तो सानू इस तरह प्रतीत होता जिवें असीं उन्होंने कोल बैठे हैं या असीं उसे वक्त होए हैं जिस वेले वो भी है कि सन, यानी उतना स्वाद ते उतना जरूर उत्साह मिलता सन। तो ये उन्होंने बचनों की तस्वीर है।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਤਰ ਜਪਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਨਾਨਕ ਉਸੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਏਕਾ ਪਾਇਆ, ਸਮਝਿਆ? यानी फुल स्टॉप उत्थे लाया। तो जिस वेले गुरप्रसाद तक निरंकार ने धुन उठाई तो सतगुरु की समाधि लग गई। तो फिर निरंकार ने पूछा ने की करदा है, तो उन्हें कहा जप, जो कुछ तू मैनू किया मैं उसका जप करदा। अच्छा किवें करदा? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, कि तू आद भी सच सी, जुगा करके भी सच है, हुण भी सच है और अगों सच ही होएगा। समझा? तो फिर आवाज आई अच्छा यही मंत्र जपो जपाओ। फिर ये मंत्र उतो लेके आए नानक होसी भी सच तक, फिर ये अगे जपाया। वाहिगुरु फिर शब्द, वाहिगुरु शब्द की लंबी कथा, क्योंकि नाम रतन लिया गुज्जा रखिया, इनू रखना सी गुज्जा। समझा? लेकिन ये जिस वेले दिता ना उन्होंने भट्टा नू, गुरु अर्जन साहब के कोल भट्ट आए तो उन्होंने आन के पछाण लिया भी तू वही है जिदे कोलों असी गिर गए हैं उत्तों। क्योंकि निरंकार जिसले जोत अपने आसन ते प्रकाशमान हुई तो ये ना वेद उठे ना ब्रह्मा उठिया अदब विच। तो वेदा ने आख्या भाई सानू पढ़ के दुनिया नू ज्ञान हुंदा है, ते ब्रह्मा ने आख्या वेद मैं रचे ने जिन्होंने पढ़ के दुनिया नू ज्ञान हुंदा है। तो इन्हों ने आप नू बहुत बड़ा समझ लिया। तो आकाशवाणी हुई भाई मेरी दरगाह विच हंकारी नहीं रह सकते, जाओ निम्रता धार के आओ, और जिन्ना चिर निम्रता न मिले मात लोक विच विचरो, क्योंकि हौमे दे बंदे उत्थे रहिंदे ने इत्थे। वो फिर 4 वेद 16 रूप धार के ते 17वां नाल ब्रह्मा, ये सारे भट्ट अखवाए जहां भट्टां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच है। ये फिर सारे संसार च विचरे भी सानू निम्रता कित्थों मिले, क्योंकि असी हौमे नाल उत्थों कड्डे गए हैं तो निम्रता नाल उत्थे पहुंच सकते हैं। ये फिर फिरदे फिरदे इन्हां दा अपना साल बहुत वड्डा हुंदा है, साडा साल तो छोटा हुंदा है ना। उन्हां दे एक एक दिन नाल साडे कई सदियां हुंदियां ने। इतनी उन्हां दी उम्र हुंदी है। वो फिर अपने उम्र मुताबिक वो 1 साल पूरा संसार च फिरे। ये फिर जिस वेले हरमंदर साहब आए गुरु अर्जन साहब का दर्शन किया, उत्थे उन्होंने पछाण आई भाई ये तो वही बैठा है जिथों असी गिर गए हैं। समझा? ते फिर पता लगा भी एक गुरु निरंकार आप ही गुरु रूप धार के जगत नूं निम्रता देने वास्ते इत्थे बैठा होया, ते सानूं निम्रता की लोड़ है। तो उन्होंने फिर अपनी कथा आप आखी भी रहो संत हों टोल साध बतेरे डिठे, सन्यासी तपसी मुखों है पंडित मिठे, बरस एक हो फिर कि न उन्हें परचो लायो। असी पूरा साल फिरे हैं, सानू किसी ने परचा नहीं पाया, साडा किसे परचाया नहीं। कहती सुनी कहने में तो बड़िया गल्लां सुनियां, पर रहत को खुशी ना आयो। जदों असीं उहदी रहनी वेखी तो साडा मन खुश ना होया। क्यों? हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहूं, जेड़े नाम छड़ के दूजे मार चल पैन, दूजे मत तुर पैन, उन्हां विच कोई गुण होवे तो असीं उन्हां दा कोई बयान करिए, उत्थे तां नेरा ही नेरा। तो इस करके असीं मायूस होकर हुण तुहाडे पास आए हैं। गुर दई मिलाई भिखिया, ये भिखा नाम सी उस बट दा जिहड़ा ब्रह्मे दा रूप सी।
गुरदई मिलाई बिखिया ज्यों तू रखें क्यों रहो। तो वो क्योंकि होमे दे रोगी सन, वो तो डके सन, उन्होंने फिर वाहिगुरू का शब्द गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने मंत्र बख्शिया। तो अगे मंत्र होंदा सी गुपत, छुपा के देना, अकलियां देना, कन्न च देना, समझा, दूजे नूं पता न लगे। जिस वेले उन्होंने ये मंत्र दिता ते दात एडी वड्डी सी, उन्हें कदे अगे देखी नहीं सी। उन्हें फिर अपने मुंहों इसको प्रगट कर दिता। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही, वाहिगुरु 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 वाहे जी। गुरु अर्जन साहब नूं उंगली करके उन्हें आख्या सतयुग तै मानियो, सतयुग जी तू सी। छलियो बल बामन पायो, त्रेता तै मानियो, राम रघुवंश का आयो, द्वापर कृष्ण मुरार। सारे युगों में तू ही अवतार लैके आपो अपने काम करता रहा जिहड़े उन्हां युगों करने सन। पर हुण कलयुग दे विच ऐसा काम सी भई होमे दे रोगियां नूं आरोग करना। इस वास्ते निरंकार हुण तू विशेष शक्ति लैके अपनी संसार विच आके ये रोग कट रहे हैं, जिवें साडा कटे। कृष्ण भगवान ने भी रूप सारे निरंकार दे हैं ना, होर तां नहीं उसदी शक्ति जितनी की लोड़ होंदी है। किसी थां ते मैं 2 बंदे भेजना, किसी थां ते मैं 4 भेजना, जिवें मैंने जरूरत होंदी है। उस वेले जिवें उन्होंने अच्छा लगा उन्होंने किया। हाँ, वो उस समय ये नाम जप के लोग तरते नहीं रहे, लेकिन इस समय ये नाम जप के नहीं तर सकते, क्योंकि उस वेले बंदे होमे दे रोगी नहीं सन। समझा? ये राम जी आए, रावण नूं मारिया, होर किस नूं मारिया? तो कोई काम सी कीता। कृष्ण जी आए, उन्हें कंस नूं मारिया। समझा? रंग साहब आए ना, किसी नूं नहीं मारिया। क्यों? इतने रावण ते इतने कंस सन, जे सारियां नूं मार दे सृष्टि खाली हो जाती। मारिया नहीं, तारिया। इस वास्ते किते भूमिया चोर, किते सज्जन ठग, किते वली कंधारी, किते कौड़ा राक्षस, किते कोड़ी, किते पापी पामर कुराइया कहने वाले गुरु नानक नूं किसी नूं श्राप दे के मारिया नहीं, उन्होंने तारिया है। क्योंकि देखिए कि रोगी है, बीमार है। बीमार जिवें डॉक्टर नूं गालां भी कटदा होवे ते डॉक्टर हस के तुर जांदा है, क्योंकि वो जानता है रोगी है, बीमार है, इसनूं की आखना, इलाज करता है उसका। सतगुरां इलाज किया, तो वो साडा इलाज जिहड़ा है वो वाहिगुरू मंत्र विच है। क्योंकि असी संसार विच जिहड़े कलयुग के समय विच आए हैं, सानू होमे दा वड्डा रोग है। जरा किसी नूं वाह कह रहे हो किहड़ा फुल जांदा। वाहिगुरू शब्द गुरु अर्जन देव जी को शुरू होया, प्रगट कित्थों होया? चलिया तो पिछों हुंदा सी, पर वो एकांत च दिता जांदा सी, पकड़िया दिता जांदा सी। इस करके हुण सानू इकल्लियां बह के कंन च लैण दी लोड़ नहीं रही, हुणे प्रगट हो गया। पहला बाणी च क्या सी? अंतर लिखना जाई लिखिया, नाम रतन लै गुज्जा रखिया। क्योंकि बाकी नाम तो सारे गुरु ग्रंथ साहिब च आ गए, इनू गुज्जा रखी रखिया। ये फिर उन्होंने जिवें कोई अंदर सवाल ना सके तो गल प्रगट कर दे, दस दे। जो दसी गई तो मोट सारिया वास्ते दसी गई, हुणे गुपत नहीं, हुणे प्रगट है। ताइए बाबा जी संगत च बह के आखिर सन वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया करो। पहली पौड़ी मूल मंत्र जपिया करो, वाहिगुरू वाहिगुरू जपिया करो। एक उसे नामदारी आ गया, उसने आख्या भी मंत्र तो कान च देईदा ते तुसीं संगत च दसी जांदे हो। बाबा जी कहन लगे कन का वेला गुजर गया, हुण मिलसाद संगत बच केवल नाम, हुण संगत वाल मिल के बस। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।